ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, कर्म की शाख को हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा कोसने से किस्मत को, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। दोस्तों, आपने अक्सर लोगों को शिकायत करते सुना होगा कि हमारी किस्मत में सुख नहीं है, सारी परेशानियां ईश्वर ने हमारे ऊपर ही डाल दी हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि कहीं हमारी कोशिशों में कोई कमी तो नहीं रह गई? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने अपने आप को किस्मत के सहारे छोड़ दिया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने थोड़ी कोशिश और की होती तो शायद मंजिल कुछ और होती? हम अक्सर तकदीर बदलने का इंतज़ार करते रहते हैं और समय निकल जाता है। आज हम एक छोटी सी कहानी से समझते हैं कि कैसे अपनी मेहनत और लगन के बल पर बड़ी से बड़ी मंजिल को हासिल किया जा सकता है। एक गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उनके घर एक लड़की ने जन्म लिया। परिवार को उसके पैदा होने पर कोई खुशी नहीं हुई, क्योंकि वे एक बेटे की उम्मीद लगाए बैठे थे जिससे वह आगे चलकर उनका सहारा बन सके। धीरे धीरे समय बीता। लड़की अब 2 साल की हो गई थी। कुछ समय बाद उसके पैरों में काफ़ी दर्द होने लगा। उसके माँ बाप ने उसे गांव के डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने बताया कि उसके पैरों में जान नहीं है। उन्हें शक था कि इसे पोलियो हो गया है। यह सुनकर उसके माँ बाप को गहरा धक्का लगा। एक तो लड़की, ऊपर से अपाहिज, इससे कौन शादी करेगा? उन्होंने उससे पीछा छुड़ाने की सोची और एक दिन उसे अपने पास के शहर में रात को सोते हुए छोड़ आए। सुबह जब बच्ची की आंख खुली तो उसे सब कुछ बदला हुआ नजर आ रहा था। वह रो रही थी। तभी एक औरत जो भीख मांग रही थी, उसकी नज़र उस पर पड़ी। वह उसे अपने साथ ले गई, यह सोचकर कि थोड़ी बड़ी होने पर यह भी भीख मांगकर लाया करेगी। उस औरत ने उसे 2 साल तक पाला। अब वह लड़की 4 साल की हो गई थी और वह भी भीख मांगने लगी। वह पैरों से अपाहिज थी, इसलिए लोग तरस खाकर उसे ज़्यादा पैसे दे देते। इस प्रकार समय बीतता गया। वह लड़की 18 साल की हो गई, पर अब उसे भीख मांगना अच्छा नहीं लगता था। वह कुछ और करना चाहती थी, पर यह बात वह अपने मन में दबा कर रखती थी, क्योंकि उसकी माँ जिसने उसे पाला था वह केवल उसकी कमाई से मतलब रखती थी। वह एक मंदिर के पास भीख मांगती थी और उसी मंदिर में एक बुजुर्ग रोज आते थे और जाते समय कुछ पैसे उसे देते थे। काफ़ी दिनों से यह सिलसिला चला आ रहा था। एक दिन उस बुजुर्ग ने उस लड़की से पूछा कि तुम्हें भीख मांगना अच्छा लगता है क्या? यह सुनकर लड़की रोने लगी और उसने कहा, मैं कुछ और करना चाहती हूँ और इज्जत से पैसे कमाना चाहती हूँ, कोई काम करना चाहती हूँ। तब उन बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि कुछ काम करने के लिए तो पैसों की ज़रूरत होगी। इस पर उस लड़की ने कहा कि मैंने अपनी माँ से छुपाकर कुछ पैसे जोड़ रखे हैं, पर समझ नहीं आ रहा कि कैसे शुरुआत करूं। इस पर उस बुजुर्ग ने उसे दिलासा दिलाया कि मैं कुछ पता करता हूं, तुम्हारे लायक कोई काम ढूंढता हूं। यह कहकर वे चले गए। कुछ दिन बाद उन दोनों की फिर बात हुई। आज वे बुजुर्ग काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। उन्होंने बताया कि उन्होंने एक संस्था से बात की है, वे तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हें काम शुरू करवाएंगे। इसके लिए बैंक से लोन दिलवाने से लेकर काम करने की ट्रेनिंग भी देंगे, पर तुम्हें भी कड़ी मेहनत करनी होगी। वे बुजुर्ग उस लड़की को लेकर उस संस्था में गए और उसे मिलवा दिया। संस्था की तरफ से उसे व्हील चेयर रिक्शा मिल गया और उन्होंने उसे 2 महीने तक रोज़ 2 घंटे खिलौने बनाने की ट्रेनिंग दी। साथ ही बैंक से लोन दिलवा दिया, जिससे उसने एक दुकान खोल ली। इसमें वह खिलौने बनाती और बेचती थी। वे बुजुर्ग कभी कभी उसकी दुकान पर आते और उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते थे। उस लड़की ने दिन रात मेहनत करके नए नए डिज़ाइन के खिलौने बनाकर बेचने लगी। धीरे धीरे उसने अपने साथ भीख मांगने वाली कुछ लड़कियों को भी इस काम में लगा लिया और एक बड़ी दुकान ले ली। इसके बाद उसी संस्था की मदद से उसने एक फैक्ट्री बना ली, जिसमें करीब 100 लोग काम करते थे और उसके खिलौने अब देश विदेशों में जाने लगे
और अब देश के हर शहर और विदेशों में भी उसके खिलौनों के शोरूम खुलने लगे। उस लड़की ने अब आर्टिफिशियल पैर लगवा लिए, जिससे वह बिना किसी परेशानी के चल फिर सकती थी। एक दिन वे बुजुर्ग अपने घर के बाहर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। तभी उनके घर पर एक कार आकर रुकी। उसमें से वह लड़की उतरी और उन बुजुर्ग के पास जाकर उनके पैर छुए। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। तब उस लड़की ने उन्हें अपने बिजनेस के बारे में बताया और वह उन बुजुर्ग दंपत्ति को अपने साथ ले गई और अपने आलीशान मकान में उन्हें रखा। इसके बाद उन बुजुर्ग दंपत्ति ने एक अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी कर दी। वह लड़का भी अनाथ था। शादी के बाद दोनों उस व्यापार को चलाने लगे। यदि हौसले बुलंद हों और कुछ कर दिखाने की इच्छा हो तो कोई भी मंजिल पाई जा सकती है। अगर आपके मन में आगे बढ़ने की चाह होगी तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। वो कहते हैं ना, हौसले जिनके अकेले चलने के होते हैं, एक दिन उनके पीछे ही काफिले होते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल थॉट्स ऑफ लाइफ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।